नमस्कार मित्रों, अचीवमेंट पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार एसटीईटी 2020 के सोशल साइंस ग्रुप के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 संविधान निर्माण की प्रक्रिया को देखेंगे। आइए चलिए इस वीडियो को हम पूरा संविधान निर्माण के इस चैप्टर के सभी ऑनलाइन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जिससे कि आपका एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ में यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि आप नए होंगे इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब न भूलिएगा, जिससे आपके इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहे। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक फर्स्ट ऑफ है कि संविधान का होना क्यों आवश्यक है। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए देखिए, हमने जैसे पहले पिछले वीडियो में देख चुके हैं, पिछले चैप्टर में, कि लोकतंत्र का एक मूलभूत जो आधारभूत स्तंभ है वह है संविधान। संविधान सर्वोपरि होता है लोकतंत्र में। इसीलिए संविधान क्यों आवश्यक होता है? लोकतंत्र की सफलता के लिए। बिना संविधान के लोकतंत्र की सफलता संभव नहीं है। नेक्स्ट होता है, तो संविधान कहते किसे हैं? तो संविधान किसे कहते हैं? तो किसी देश का शासन जिन नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर चलाया जाता है, उन सिद्धांतों या नियमों के समूह को ही, संग्रह को ही हम संविधान कहते हैं। संविधान मतलब समान विधान, सभी के लिए समान विधान हो, अर्थात सभी के लिए समान कानून हो, उसे ही संविधान है। और उसी संविधान के तहत किसी भी देश के शासन का संचालन किया जाता है, उन्हीं नियमों एवं सिद्धांतों के अनुरूप। नेक्स्ट है, अगर किसी राज्य में संविधान न हो तो वह राज्य किस प्रकार का हो? तो एक प्रकार की अराजकता उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि कोई नियम नहीं रहेगा, कोई कानून नहीं रहेगा। जो उसको जो मन करेगा वो मनमाने ढंग से अपने कार्यों का संचालन करेगा, अपने स्वयं के हित में करेगा। अतः इसलिए सभी राज्य में, लोकतांत्रिक राज्य में, संविधान को होना नितांत आवश्यक होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि अभी हाल ही में संविधान किस देश में बना। अभी हाल ही में किस देश में संविधान का निर्माण हुआ है? तो उसका राइट आंसर होता है दक्षिण अफ्रीका एवं हमारे पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका का शासन व्यवस्था किस पर आधारित है थी? तो रंगभेद पर आधारित थी। वहाँ श्वेत, अश्वेत और रंगीन व्यक्ति ऐसी चीज़ों का बंटवारा किया गया था। लेकिन अभी हाल ही में जब वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई है तो इन सब सारे चीज़ों का खात्मा हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की शासन व्यवस्था किसने डाली थी? तो डाले थे यूरोप के गोरे लोगों ने। देखिए दक्षिण अफ्रीका भी जो था वह ब्रिटेन का एक गुलाम राष्ट्र था, इसलिए वहाँ पर भी श्वेत और अश्वेत की नींव पड़ गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका को गुलाम कब और किसने बनाया था? तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप के लोगों ने उसे गुलाम बनाया था। नेक्स्ट हम है, कहाँ के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है? तो इसका राइट आंसर क्या था? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन पड़ता है, स्थानीय लोग अर्थात काली चमड़ी जिसे अश्वेत कहा जाता था, और उनकी आबादी अफ्रीका में लगभग 3/4 थी, और गोरी चमड़ी जिसे श्वेत कहा जाता था। और कुछ मिश्रित नस्ल के लोग थे जिन्हें रंगीन कहा जाता था, वे अधिकांशतः भारतीय थे जो भारत के जाकर के दक्षिण अफ्रीका में बस गए हुए थे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ कब संघर्ष किया था? तो इसका राइट आंसर होता है 1950 में। 1950 में दक्षिण अफ्रीका में अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत का संविधान कैसा हो, यह प्रस्ताव कहाँ और कब रखा गया? तो रखा गया 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में, और यहीं पर 26 जनवरी 1931 में। आगे हम देखते हैं, संविधान सभा किसे कहते हैं?
तो चुने गए जनप्रतिनिधियों की वो सभा जो संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे हम संविधान सभा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के लिए चुनाव कब हुए थे? तो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए जो संविधान सभा का चुनाव किया गया था, वो किया गया था जुलाई 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश दो हिस्सों में कब बटा था? तो भारत देश दो हिस्सों में बटा था, भारत एवं पाकिस्तान के रूप में। कब? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 के तुरंत बाद यह निश्चय हो गया था कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग राष्ट्र बनेंगे। वैसे हालांकि पाकिस्तान की जो आज़ादी मिली वो 14 अगस्त 1947 को मिली और भारत को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्ति मिली। आइए आगे हम लोग देखते हैं, भारत की जो संविधान थी उस संविधान को लिखने वाली सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर होता है 299। भारतीय संविधान को लिखने में कुल कितना समय लगा था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लिखने का काम कब पूरा हुआ? तो 26 नवंबर 1949 और आंशिक रूप से इसी 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा लागू हो गया था और पूर्णतः संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 और इसी दिन हमारा भारत गणतंत्र हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत गणतंत्र कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जब 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, तो इसे लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया? क्यों इतने दिन इंतजार किया गया? यही क्वेश्चन यहाँ पाता है कि 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? तो इसका जवाब है क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ है। अब बात ये आती है कि इसी दिन लागू क्यों हुआ? तो देखिए 26 जनवरी 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी लाहौर के रावी नदी के तट पर, और वहीं पर पहली बार 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था और स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो उसी को यादगार रखने के लिए ऐसा निर्णय लिया गया संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा कि हम अपना संविधान को लागू 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को करेंगे, जिससे इस दिन की यादगारी बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा का चुनाव किसने किया था? तो संविधान सभा का जो चुनाव किया गया था वो प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान किसने बनाया था? तो प्रारूप समिति के प्रमुख थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्हीं ने एक समिति बनाया था और प्रारूप संविधान भी उन्हीं ने बनाया था। प्रोफार्मा तैयार करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही बनाया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन और निकल के आ जाता है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के प्रमुख कौन थे? तो उसका राइट आंसर होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 3 वर्षों में कुल कितने संशोधनों पर और कितने दिनों तक चर्चा हुई? यहाँ 3 वर्ष इसलिए कहा गया है क्योंकि भारतीय संविधान को जो लिखने में समय लगा वो लगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, जिसे हम लगभग 3 वर्ष कह सकते हैं। तो वही बात कही जा रही है कि 3 वर्षों में कुल कितने संशोधनों पर और कितने दिनों तक चर्चा हुई? तो कुल 2000 संशोधन हुए और 114 दिनों तक चर्चाएं आयोजित की गई, जिसके पश्चात जाकर के हमारा संविधान का निर्माण हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स क्या है? कह रहा है यहाँ पे कि सभा में की गई हर बात और हर शब्द का रिकॉर्ड जिसे 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया उसे ही कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स कहा गया, जिसमें कि जितने भी संशोधन किए गए, जितने भी प्रस्ताव रखे गए, जितने भी बहस हुए बैठकों में, उन सभी का लिखित लेखा जोखा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यंग इंडिया नामक
पत्रिका किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर होता है महात्मा गांधी ने। कब लिखी थी इसे? 1931 में। और इसमें इन्होंने अपने विचारों का संकलन भी किया है। बहुत सारी महत्वपूर्ण गांधी जी के जो विचार हैं उसे हम यंग इंडिया पत्रिका और हरिजन पत्रिका से में देख सकते हैं। आगे आता है कि संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कब किया गया? तो किया गया 26 नवंबर 1949 को। और इस संविधान की प्रस्तावना में भी है अंत में कि आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हम इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यही अंतिम शब्द, अंतिम वाक्य है किसका? हमारे संविधान की प्रस्तावना का। तो अब आगे आता है देखिए, जब बात आएगी संविधान लागू कब हुआ तो 26 जनवरी 1950। और जब बात ये आएगी कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया या अधिनियमित कब किया गया या आत्मार्पित कब किया गया, इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949, न कि 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, किस देश का संविधान विश्व का सर्वाधिक विशाल और व्यापक संविधान है? तो इसका राइट आंसर होता है भारत का संविधान। देखिए, मूल संविधान में, भारत के जो मूल संविधान थे जो उस समय लिखे गए थे, उसमें कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में जब हैं तो कुल 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं और कुल भागों की संख्या है 22। संविधान में अब प्रश्न बनता है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? तो 444 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गणराज्य का क्या अर्थ होता है? तो वैसा राज्य जहां शक्ति का संपूर्ण स्रोत गण अर्थात जनता में हो, उसे ही हम गणराज्य कह सकते हैं, लोकतांत्रिक राज्य कह सकते हैं, लोकतंत्र कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समाजवाद क्या है? समाजवाद किसे कहते हैं? जहां व्यक्ति की अपेक्षा संपूर्ण समाज के विकास को समान अवसर दिया जाता है, समाज के विकास की पर प्राथमिकता दिया जाता है, न कि व्यक्ति की, उसे ही हम समाजवाद की संज्ञा देते हैं। आगे आते हैं हम लोग, भारत को समाजवादी राज्य कब घोषित किया गया? तो यह किया गया संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया। देखिए, जो भारत के संविधान लिखा गया था उसमें समाजवादी राज्य का उल्लेख नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जो संशोधन किया गया उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया। अब आगे बात आती है हम लोगों के कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है, धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? तो राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं और राज्य के द्वारा विभिन्न धर्मावलंबियों में कोई भेदभाव यदि नहीं किया जा रहा है तो इसे हम धर्मनिरपेक्ष की संज्ञा कर सकते हैं। अर्थात सरकार या राज्य किसी भी धर्म को प्रोत्साहन नहीं करेगा, सभी को समान दृष्टि से देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, मंत्रिपरिषद का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो वो होता है व्यवस्थापिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन का वास्तविक सत्ता किसमें निहित होती है? तो मंत्रिपरिषद में। भारतीय संविधान में शासन शक्ति का विभाजन कैसे किया गया है? तो किया गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के रूप में, 2 भागों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मूल अधिकारों को संविधान में शामिल करने की प्रेरणा हमें कहाँ से मिली थी? तो ये अमेरिका के संविधान से मिली थी। अब देखिए, वही चीज़ है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था 1976 में ही। इसको भी ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही मौलिक कर्तव्य भी हमारे संविधान में जोड़े गए थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या है 6। अब मेन बात आती है कि जब 7 प्रदान किए गए थे 6 ही क्यों है, एक क्या हुआ? तो कौन से एक अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया है? वो कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। 1978 के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से का दर्जा हटा करके उसे एक कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? तो एक ऐसे भी अधिकार हैं जिसे मौलिक अधिकार के रूप में बाद में मान्यता प्रदान किया गया, वो था शिक्षा का अधिकार। देखिए 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया और इसे अनुच्छेद 21A में मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख कब किया गया? तो किया गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जबकि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। उसी के साथ ये 10 मौलिक कर्तव्य की भी बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सन 1989 के पहले मताधिकार की उम्र सीमा क्या थी? तो 21 वर्ष थी। देखिए जब भारत हमारा आज़ाद हुआ, लोकतांत्रिक राष्ट्र बना, संविधान का निर्माण हुआ, तो उस समय मताधिकार की जो आयु रखी गई थी वो 21 वर्ष रखी गई थी है। और बाद में इसे संशोधित करके 1989 में 66वें संविधान संशोधन के द्वारा घटा करके इसकी उम्र सीमा कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट, भारत में कैसी नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। यहाँ पर आपको एक राष्ट्र की नागरिकता दी जाती है, न कि राज्य की अलग और राष्ट्र की अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत की राष्ट्रभाषा किसे घोषित किया गया है? तो देवनागरी लिपि को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान संशोधन कहते किसे हैं? क्योंकि हम लोग बार बार देख रहे हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 46वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 66वें संविधान, जो कई प्रकार के हम संविधान संशोधन सुनते। तो संविधान संशोधन कहते किसे हैं? तो दस्तावेजों में समय समय पर जो बदलाव होते हैं उसे ही हम संविधान का संशोधन करते हैं। संविधान का जो दस्तावेज है, संविधान है, उसमें जो समय समय पर बदलाव होते हैं इसे हम संविधान संशोधन करते हैं। तो सर्वोच्च कानून क्या है भारत में? तो सर्वोच्च कानून है भारत में हमारा संविधान। आइए आगे हम देखते हैं, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे या नहीं? तो यह एक आश्चर्य की बात है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जाम में मिलता है और काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा कि महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो इसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे, औरतों को मर्दों जैसे अधिकार मिले। यह कथन किसका है? तो यह कथन है महात्मा गांधी का, जिन्होंने यंग इंडिया में 1931 में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजनीति के मामलों में हमारे यहाँ समानता होगी पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। यह कथन किसका था? यह था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इन्होंने संविधान सभा की अंतिम बैठक में इस बात का उल्लेख किया था। उनका कहने का तात्पर्य यह था कि जो राजनीति मामले हैं, अर्थात आरक्षण की व्यवस्था की गई है, सभी को समान अधिकार की बात कही गई है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात कही गई है, तो इस रूप में तो सभी की समानता होगी, लेकिन आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। आर्थिक रूप से जो पिछड़ेपन लोग हैं उन्हें अभी बहुत संघर्ष करके समानता का अवसर प्राप्त हो पाएगा। आगे क्या बात आती है कि संविधान के बुनियादी मूल्यों की उद्देशिका क्या कहलाती है? तो कहलाती है संविधान की प्रस्तावना।
और इसे ही संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की बात किस देश के संविधान से लिया गया है? तो लिया गया था अमेरिका के। वही बात आ गई कि भारतीय संविधान की आत्मा किस में बसती है? तो बसती है प्रस्तावना में। भारतीय संविधान द्वारा अंतिम शक्ति किसके अंदर प्रदान की गई है? तो यह है भारतीय जनता को। और यदि बात की जाए कि अगर बात कही जाए कि सर्वोच्च सत्ता किसके पास है, तो हो जाएगा संविधान के पास। सर्वोच्च, सब कुछ संविधान है, संविधान के अनुसार ही चलना है। और नेक्स्ट आता है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल करने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो ये आपके लिए होमवर्क के रूप में है। इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।